जय श्री रामायण मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री वाल्मीकि जी की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, सब संतन की जय, श्री सीताराम जी की जय। आप सुन रहे हैं श्री हनुमान जी ने कृपा की तुलसीदास जी पे, तो आप वो कथा सुने। उस पर जो गोसाई ने विनाम कहा सो मैं लिखे देता हूँ। बिना विश्वास के कोई एक दिन जब तुलसीदास जी स्नान करने गए और स्नान करने को जल में प्रविष्ट हुए, तब वहाँ एक स्त्री नग्न स्नान कर रही थी। उसने लज्जा से व्याकुल होकर कहा, तुम्हें राम की जय श्री राधे, तुम्हें राम की दुहाई है, मेरी ओर को पीट करके खड़े हो रहो। इसी की मंजन कर घर चली आई और तुलसीदास जी राम दुहाई सुनकर खड़े रहे और दिन भर बीत गया। स्त्री शपथ लौटानी भूल गई। जब नगर में स्त्री ने शपथ दे दी तुलसीदास जी को, फिर स्त्री घर चली गई और भूल गई। तुलसीदास जी वहीं दिन भर खड़े रहे। शोर मच गया, तब स्त्री वहां आई। फिर दोबारा स्त्री वहां आई, तुलसीदास जी से बोली, तुम्हें राम की सौगंध है, अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं। स्त्री बोली, आप अब अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं। तुलसीदास चलते न कहीं, तब आयो निज भोन, जल चढ़े पक पल नोच लिए, कियो नायक पहुँच। तब तुलसीदास जी ने जल से निकलकर अपने स्थान में आए। खड़े खड़े जल जंतुओं ने मांस नोच लिया था, तो भी एक पग न चले। राम शपथ ही भांति की, ताहि मंद मति लोग, राम द्रोही भाषण रहे, करके मिस्सा प्रयोग, सियावल रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। इस प्रकार राम की शपथ में मंदमती पुरुष द्रोह से अन्यथा अनेक शपथ करते हैं और झूठी दुहाई करते हैं। जब तुलसीदास जी का प्रभाव बढ़कर पृथ्वी में फैला, तब दिल्ली के बादशाह यह सब चरित सुनकर अत्यंत आनंदित हो अपने नायक से कहा कि तुलसीदास जी को बुलाकर लाओ। तब वह बनारस आए और तुलसीदास जी के चरणों में से नवाया और बोला, हे स्वामी, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। यह कहकर दूध चला गया। तुलसीदास जी ने विचार किया, हमारा बादशाह से क्या काम है, परंतु जो इस दिल्ली नहीं जाएंगे तो वह दर्शकों को आवेगा, तो यहाँ के तथा मार के प्राणियों को कष्ट होगा, इससे चलना ही भला है। तुलसीदास जी कह रहे, इधर बादशाह आएगा तो अन्य लोगों को कष्ट होगा। तब तुलसीदास जी साधु समाज को साथ ले श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर दिल्ली को चले। बादशाह ने बहुत सत्कार किया और दरबार में बुलाकर कहा,
हमने सुना है कि तुम भगवान से मिले हो, कुछ प्रताप हमें भी दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, हम केवल राम नाम जानते हैं और किसी को नहीं मानते। तब सठ बादशाह ने सिद्धि देखने के निमित्त हल्टी, परंतु तुलसीदास जी की इच्छा न हुई। तब बादशाह ने क्रोध कर कहा कि तुम अभिमानी हो और तुम्हारी झूठी बड़ाई है, इसे कारागार में भेज दो, देखो इनका काम क्या करता है। बादशाह ने कहा, इनको कारागार में डाल दो, इनका स्वामी क्या करता है। बादशाह आज्ञा सुनकर दूत कारागार में ले गए। तब तुलसीदास जी ने विचार किया कि मेरे सहायक पवन कुमार हैं। सुमिरो पद रसिके हनुमाना, सो पद श्रोता सुनई सुजाना। एक पद महावीर जी का स्मरण कर के सुजान श्रोताओं को उसे सुना। जय हनुमान। पद ऐसी तोहे ना पूछही हनुमान हटीले, साय कहे ना राम से तो से ना वसीले। हे महावीर हटीले, ऐसा तुम्हें ना चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के समान कोई स्वामी नहीं है और ना आपके समान दूसरा भलीला सहायक कोई है इत्यादि। तुलसीदास जी ने जब वह पद गाया तब महावीर जी को क्रोध हुआ। प्रातः काल होते ही दिल्ली में करोड़ों वानर दिखने लगे। अंगूरों की ओर हथेली पर बानर ही बानर, हवेली पर बानर ही बानर दिखने लगे और कल से जहाँ तहाँ ठगा दिए। एक एक घर में लाख लाख बानर प्रवेश करते देखने लगे। बादशाह के लाल किले में भी अनेक बानर में प्रवेश किया। यद्यपि अनेक को तोपें बंदूक थोड़ी गई, तथापि बानर हटे नहीं। बादशाह के जलाने में घुस गए और बेगमों को पकड़कर परेशान करने लगे। उनके वस्त्र फाड़कर उन्हें वस्त्रहीन कर दिए और बानरों ने ऐसा कोप किया कि हाहाकार मच गया। रहे जोन दिल्ली के वासी, भय सकल ते जीव निरासी। लखी दुर्दशा साय घबराना, सकल वजीरन को दूत माना। जो दिल्ली के निवासी थे वे सब व्याकुल हो गए। यह दुर्दशा देख बादशाह ने व्याकुल हो मंत्रियों को बुलाया और आज्ञा दी, इसका विचार करें, यह दुख कहाँ से उपस्थित हुआ। वहाँ एक वृद्ध हाजिर रहता था। उसने कहा, आपने बड़ी अनीति की है। बूढ़ा बोला, आपने बहुत अनीति की है। यह फकीर को कैद करायो, सो अपनी अजमत दर्शायो। कहत साई के यही विचारा, दिल्ली मंचो हाहाकारा। जो इस फकीर को कैद कर लिया है उसने यह अपनी करामात दिखाई। यही विचार बादशाह के सन्मुख हुआ और सब दिल्ली में हाहाकार मच गया। एक बार पुरुष स्त्री पर लाख लाख बानर
कुंद हो लिपट गए। बिना धुत्ती सुत्ती वस्त्रों के वेग में भागी और खुदा खुदा पुकारने लगी। परों की फेसनी त्याग दी। वानर स्त्रियों के बाल खींचने लगे। वे भागती थी, गिरकर उनके सिर फूट जाते थे। माता पिता पुत्री और पुत्रों को छोड़कर भागने लगी। डर से किसी ने किसी को साधन लिखा। उस समय दिल्ली में प्रेयसी देखने लगी। वानरों ने गली गली में हल्ला मचा दिया। तब बादशाह कारागार से जाकर तुलसीदास जी के चरणों में गिरा और हाथ जोड़कर बोले कि मैंने आपकी करामात देख ली। अब वानरों को समेटो, नहीं तो दिल्ली में प्रलय होती है। तुलसीदास जी बोले, यह अजमत करामात सभी राम का चरित है। अब जो अपनी भलाई चाहो तो राम दोहाई फेर दो। यह दिल्ली वानरों का स्थान हो गया। तुम किसी दूसरे स्थान में अपने रहने का विचार करो। तब बादशाह ने आज्ञा मान दिल्ली में राम दोहाई फेर दी। उसी समय वानरों का उपद्रव बंद हो गया। तुलसीदास जी को अपने स्थान में लाए। गोसाई का सत्कार कर बादशाह दूसरी दिल्ली रची। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।